नरवाल साहब, आपने मेरे से पूछा है कि एक ही जो जाति है उस समूह के अंदर अन्य कामगार जातियों के भी नाम मिल जाते हैं, गोत्र सेम मिल जाते हैं। मान लो आप देखेंगे कि जैसे आप नरवाल हैं और आपका कोई गांव है और आपकी ही जाति से संबंधित खाती का भी नरवाल मिल जाएगा, लुहारी मिल जाएगा और हरिजन भी मिल जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपका एक छोटा सा परिवार ने एक खेत के अंदर एक ढाणी बनाई, सैकड़ों किले आपके पास जमीन उस जमाने में थी। अब आपका एक बड़ा परिवार था 15-20 लोगों का। धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ता गया तो आपको सहयोगी जातियों की जरूरत पड़ी, कामगार लोगों की। वरना आपकी ढाणी क्या होती है, एक ही कुल की परिवार की होती है, उसको कहते हैं ढाणी। खेत में जाकर के बस जाते हैं, वो ढाणी कहलाती है, एक ही परिवार एक ही कुटुंब की। जब आपको कामगार आदमी की जरूरत पड़ी, आपके सहयोगी लोगों की जरूरत पड़ी, तो आपने अन्य जाति के लोगों को ला के वहां बात करना शुरू किया। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको घर की जगह भी देना, रहने की जगह भी देना, उनकी व्यवस्था करना, वो आपको आपके परिवार की जिम्मेदारी बनती चली गई। इधर आपका परिवार बढ़ता चला गया, इधर उनका परिवार बढ़ता चला गया, वो भी बढ़ते चले गए, आप भी बढ़ते चले, वो धीरे धीरे पूरा गांव बढ़ गया। वो एक पहचान सबकी नहीं है, मैं आपको बता दूं पहचान कैसे बनी कि आप वो गांव किसका कहलाएगा, नरवालों का। किसका गांव है, नरवालों का। अब उसके अंदर मान लो लुहार या खाती है, वो किसी दूसरे गांव में कोई काम को जाता है और वहां जाने के बाद वो अपने आप को पूछता है कि आप कहाँ के हो, जी फलां नरवालों के गांव से हो, तो उसका नाम के साथ खाती, तो उसका क्या है, पेशा, पहचान जाति के नाम से। जाति माने जड़, उसकी पहचान है खाती, लकड़ी का काम करने वाला, या लोहार, लोहे का काम कर। लेकिन वो किस गांव से आया है, नरवालों के गांव से। तो किसका ना वो काम करने वाला है, नरवालों का, तो उसका नाम उनके साथ क्या जुड़ गया, नरवाल का। आप उनके कामगार हैं तो ये उन लोगों के कामगार हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, उनके एक परिवार ही था, वो परिवार था, मिलजुल के ही रहते, वो परिवार ही बन जाता था, चाचा ताऊ कहते थे। हाँ, वो परिवार बन जाता था, तो उनकी पहचान उन्हीं से बन जाती। इसलिए एक ही जाति के अंदर दूसरी जातियों के भी नाम मिल जाते हैं, गोत्र। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। गोत्र, आपस सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं होती? जाति तो आपकी है जाट, लेकिन आप नरवाल में शादी नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या है? अब परिवार के अंदर पहले संतान बहुत ज्यादा होती थी, 8-8, 10-10, 12-12 लड़के हो जाते थे। सभी परिवार के बच्चों की रुचि एक जैसी, आज भी हम देखते हैं 4 बच्चे, चारों की अलग अलग रुचि है। उनके अंदर कोई काम करना चाहता है, कोई करना चाहता है। और वो काम करने के लिए, मान लो एक बच्चे की रुचि होगी कि मैं लुहार का काम करूंगा, टेक्निकल उसका माइंड है, वो करना चाहता है, वो वहां जाता है कि मेरे को लुहार का काम करना है। वो लोग कहते हैं आ जाओ। लड़का किसका है, जाटों का। गोत्र क्या है उसका, नरवाल। आया किसके अंदर है, वो खाती के अंदर या लोहार के अंदर। मान लो लोहार के अंदर काम सीखना चाह रहा है, धीरे धीरे उसकी जाति क्या बन गई, लोहार। लेकिन वो आया कहां से है, नरवाल से। गोत्र क्या उसका, गोत्र तो वही है, गोत्र क्या बन गया, नरवाल ही, नरवाल बन गया। अब उसका क्या हो गया, उसी काम करने वाले के अंदर कई तरह के लोग, गोत्रों के लोग आके मिल गए, तो सेम गोत्र में शादी नहीं होगी, लेकिन जाति उनकी एक, उसमें आपस में शादी हो जाएगी। अर्थात गोत्र आपके एक विशेष कुटुंब की पहचान है, अपना ही परिवार है, आपके खून की रक्त पहचान, रक्त की पहचान है। रक्त की पहचान गोत्र कहलाती है। गोत्र विवाह वर्जित है, ये वैज्ञानिक रूप से भी वर्जित है, व्यवहारिक रूप से भी वर्जित है, सामाजिक रूप से भी वर्जित है। इसके पीछे ये कारण है। तो ये मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। तो एक आजकल एक मुद्दा और उठा हुआ है सैनी साहब,